मूवी स्टार्ट होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से, जहां एक कपल दिखाई देता है, रिची और हैरी। दोनों रूफ क्लाइंबिंग करते हुए दिखाई देते हैं। रिची ऊपर चढ़ जाता है और खुश होता है। वो हैरी को जल्दी से ऊपर आने को कहता है, लेकिन हैरी फिसल जाती है। वो फिर से चढ़ती है और रिची को मदद के लिए आवाज़ देती है, लेकिन रिची दिखाई नहीं देता। अचानक उसके ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरने लगती हैं। उसकी नज़र रिची पर जाती है। कोई उसे उठाकर नीचे फेंक देता है और हैरी को ऊपर खींचने लगता है। रिची जल्दी ही रस्सी काट लेती है और नीचे गिर जाती है, जहां उसकी नज़र रिची की बॉडी पर पड़ती है। वो अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। तभी उसका पैर नुकीली तार में फंस जाता है और वो आदमी आकर इसे खींचकर साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें कैरिस नाम का आदमी होता है। आगे जाके वो एक ट्रैफिक में फंस जाता है। वो उतरकर एक ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जाम के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि एक केमिकल ट्रक पलट गया है जो काफ़ी देर लगेगी। ये सुनकर कैरिस परेशान होता है और कैरिस वापस आ जाता है और अपने लेट होने की खबर ऑफिस में देता है। उसे एक गेस्ट हाउस दिखाई देता है। कैरिस वहाँ कार लेकर जाता है। वहाँ उसे कई लावारिस गाड़ियाँ नजर आती हैं। गैस स्टेशन तक पहुँच जाता है। उसकी नज़र गैस स्टेशन के मालिक पर पड़ती है। अब वो गाड़ी से उतरकर कंपनी वाले को बताने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन खराब होने की वजह से वो बात नहीं कर पाता और उसकी नज़र एक मैप पर पड़ती है। उसे मैप में शहर पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता दिखाई देता है। कैरिस गैस स्टेशन मालिक से रास्ते के बारे में पूछता है। वो कच्चे रास्ते जाने के लिए सलाह दे देता है। अब कैरिस वहां से निकलता है। तभी उसे एक शॉर्ट रास्ता का बोर्ड दिखाई देता है। कैरिस कच्चे रास्ते पर अपनी गाड़ी ले जाता है। आगे चलकर उसे एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है। वो उसे देखता है। हिरन को देखने के चक्कर में सामने की गाड़ियों में टकरा जाता है। दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन कैरिस सुरक्षित होता है। शोर सुनकर गाड़ी के मालिक आ जाते हैं और कैरिस का हाल चाल पूछते हैं। कैरिस इनसे माफ़ी मांगता है, साथ ही इनसे बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करने की वजह पूछता है। फैंसी उसे बताती कि सड़क पर किसी ने नुकीले तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से एक टायर फट गया है। सभी वहां से चलने को कहते हैं, लेकिन इवान और फैंसी इन गाड़ियों की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। रास्ते में चलते हुए उनकी नज़र एक मरे हुए नेवले पर पड़ती है। थोड़ी दूर जाके उन्हें गाड़ियों के टायर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर खतरा भाग जाते हैं और वो आगे बढ़ते रहने को कहता है। दूसरी तरफ हमें फैंसी और इवान को देखते हैं, जिन्हें पास की झाड़ियों में से कुछ हलचल सुनाई देती है। इवान उस जगह को देखने जाता है। फैंसी हैवान को न देखकर परेशान हो जाती है। इवान को ढूंढने जाती है। चलते चलते उसे इवान के एक जूते पर नज़र पड़ती है और आगे बढ़ती है तो उसे इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है। वो कान को देखकर रोने लग जाती है। तभी पीछे से एक म्यूटेंट आता है और फैंसी को मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ ये चारों एक घर के पास जाते हैं और मदद के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खुला होता है। वो घर के अंदर आते हैं और उनकी नज़र खाने के टेबल पर पड़ती है, जिसे देखकर लगता है कि बरसों से सफाई नहीं हुई है। जैसे ही कैरिस फ्रिज को खोलता है, उसमें इंसानों का खून और मांस रखा होता है। जैसे को भी कमरे में वो कटीले तार मिल जाते हैं, जिनने इनकी गाड़ी के टायर को फाड़ा था। वे सभी वहां से भागने लगते हैं। तभी कैरिस की नज़र एक खिड़की पर पड़ती है, जहां एक गाड़ी के साथ इनकी गाड़ी भी वहां नजर आती है। चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, पर दरवाजा बंद होता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूटेंट अंदर आ जाते हैं और फैंसी की बॉडी को फेंकते हैं। तभी कैरिस और जैसी की नज़र फैंसी की बॉडी पर पड़ती है और डर जाते हैं। तब हम वहाँ 3 म्यूटेंट को देखते हैं जो फैंसी की बॉडी को हथियार से काट रहे होते हैं। ये खूनी मंजर देखकर जैसी चिल्लाने लगती है। तभी स्कॉट इसके मुंह पर हाथ रख देता है। तभी म्यूटेंट बॉडी को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं, जहां सभी मौका पाकर चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक म्यूटेंट की नज़र इन पर पड़ती है। ये चारों भाग जाते हैं। सभी म्यूटेंट इनके पीछे लग जाते हैं। कैरिस इनकी गाड़ी चुराने का प्लान बनाता है और चिल्लाते हुए म्यूटेंट का ध्यान अपनी तरफ करता है। तभी एक म्यूटेंट एक गोली चलाता है जो कैरिस के पैर में लग जाती है। स्कॉट ट्रक की तरफ भागता है। तभी म्यूटेंट एक तीर मारता है जो स्कॉट को लग जाता है। सीने में आर पार हो जाता है। वो तीनों गाड़ी लेकर भाग जाते
ट्रक कुछ दूर जाकर एक कीचड़ में फंस जाता है। तीनों अपनी जान बचाकर जंगल से सड़क की तरफ भागते हैं। भागते भागते उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है। ये तीनों टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसी को वहाँ कुछ दवाइयाँ मिलती हैं। वो कैरिस की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। वो रेडियो को ऑन करके मदद मांगता है पर कोई आंसर नहीं आता। तभी वहाँ पर मूनटेंट आ जाते हैं। वो तीनों ऊपर चढ़ते हैं। मूनटेंट को ऊपर आता देख कैरिस एंट्री गेट पर कुछ भारी सामान रख देता है। तभी कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है। तभी मूनटेंट रेडियो के वायर को तोड़ देता है और टावर में आग लगा देता है। खुद को जलता देख कार्ली वहां रखा एक बक्से की मदद से खिड़की को तोड़ देती है और वो तीनों पेड़ के डालों पर कूद जाते हैं। मूनटेंट उन्हें देख लेते हैं और वो भी डालों पर जाने लगते हैं और कार्ली के पास पहुंच जाते हैं और अपनी कुल्हाड़ी से कार्ली के चेहरे के 2 टुकड़े कर देते हैं। तभी कैरिस वहां से भागता है और उन्हें एक गाड़ी की आवाज़ आती है। वो पुलिस की जीप होती है। वो गाड़ी को रोकता है। जैसे ही पुलिस वाला मदद के लिए आता है उसी वक्त मूनटेंट एक तीर मारते हैं जो ऑफिसर की आंख के आर पार हो जाता है। कैरिस वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें जैसी बंधी हुई नजर आती है। मूनटेंट जैसी को मार ही रहा था। उसे बाहर एक गाड़ी की आवाज़ आती है। वो मूनटेंट बनाई होता है। वो दरवाजे को चेक करने जाता है। कैरिस बनाई को कुचल देता है। कैरिस जैसी को खोलने लगता है। तभी मूनटेंट आ जाता है और कैरिस पर हमला कर देता है। जैसे कैरिस को मरता देख पास में रखे तीर से मूनटेंट को मार डालती है और घर से बाहर आ जाते हैं और वहां पर रखी गाड़ी पर गोली चला देते हैं जिससे आग लग जाती है और गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और उन्हें आगे गैस स्टेशन नजर आता है। कैरिस गाड़ी से उतरकर मैप को फाड़ देता है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।